नमस्कार, आप देख रहे हो संवाद टू यू नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। और हम इस वक्त मौजूद हैं जोगिंदर अवाना जी के आवास पर। राजनीतिक नियुक्तियां लंबे इंतजार के बाद हुई। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक उनके भी इसमें नाम हैं। उन्हीं में से एक विधायक हमारे साथ जोगिंदर अवाना मौजूद हैं। सर, देर से सही लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहोगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि एक बड़ी जिम्मेदारी देवनारायण बोर्ड का मुझे अध्यक्ष बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है इसको बखूबी मैं निभाऊंगा और सर्व समाज के साथ साथ अपना समाज जो विशेषकर बहुत पिछड़ा हुआ है उन सबके हित में कार्य करूँगा। सर, उम्मीद थी मंत्री बनेंगे, आपको भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से आपको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। क्या आप संतुष्ट हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ के गए थे तो आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस पार्टी। और जब हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो हमारी कोई भी कंडीशन नहीं थी, ना कोई ऐसी शर्त थी कि हमें मंत्री बनाया जाए किसी भी विधायक साथी की, जो 6 थे हम। और ये मैं उनका बार बार धन्यवाद इस बात के लिए भी करना चाहता हूँ कि हमारे साथी श्री राजेंद्र जी गुडा जी को उन्होंने सबसे पहले मंत्री बनाया। और कल जो नियुक्तियाँ हुई हैं बोर्ड की, उसमें भी हमारे 2 साथी रह गए हैं, लेकिन बाकी लोगों का जो 5 थे हम बचे हुए, उनमें से 3 लोगों का समायोजन हो गया है, चाहे वो दीपचंद खेरिया साहब हों, चाहे लाखन जी हों, चाहे मैं हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी नियुक्तियां होंगी या संसदीय सचिव बनेंगे, जो हमारे दोनों साथी रह गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। आपको नियुक्तियां दी गई हैं, बजट भी आने वाला है, आपके विभाग के लिए क्या कुछ आपका खास रहने वाला है? अब देखिए, ये हमारा समाज विशेषकर जो देवनारायण बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया है उसमें MBC में हम लोग आते हैं। और मैं समझता हूँ कि लंबे समय से काफ़ी मांग चली आ रही है समाज की, और चाहे वो सबसे पहले आरक्षण की रही हो। 73 लोगों को आपने देखा कि शहीद हुए पिछले दिनों आंदोलन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी आरक्षण नहीं दिया। विशेष रूप से आभारी हूँ माननीय अशोक जी गहलोत साहब का कि अभी जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस की 2018 में, तो उन्होंने सबसे पहले गुजरों को आरक्षण दिया और 73 लाठियाँ भी नहीं चली। वहाँ 73 लोग मारे गए, यहाँ 73 लाठी भी नहीं चली, उसके बाद दिया। और उम्मीदें बहुत हैं। देवनारायण छात्रावास की बहुत अति आवश्यकता है, जो हर जिला हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ खासकर और बच्चे हमारे जो आज शिक्षा से वंचित हैं, उन सब लोगों के हित में, उन सबको देखते हुए बारीकी से एक एक चीज़ का मुझे अध्ययन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बजट में लेके आऊँ, ये मेरा पूरा प्रयास होगा। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बाद आपकी क्षेत्र के लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ आपकी योजनाएं, क्या कुछ आपके ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप समाज में नीचे स्तर तक, एक छोटे स्तर तक आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? आपने किए भी हैं, हमने वहां जाके देखे भी हैं। आपने चाहे उज्जैन की बात हो, चाहे मई लखनपुर, वहाँ उस तरीके की आपने विकास के पूरे नदबई में आपने विकास की गंगा बहाई है। तो अभी आप विधानसभा सत्र, आपकी क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो और आगे विकास हो आपके क्षेत्र के अंदर? अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो 3 बजट सत्र रहे हैं उसमें मेरी विधानसभा नदबई को इतना दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, ना वहाँ के निवासी हैं वो सोच सकते थे। जो उज्जैन एक पंचायत थी, उस उज्जैन में आज SDM कोर्ट हो गया, तहसील हो गई, ट्रॉमा सेंटर आ गया, नगर पालिका हो गई, पंचायत समिति हो गई, और पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, कृषि उपज मंडी हो गई। मुझे लगता है कि बहुत 1-2 चीज़ें ऐसी बची होंगी जिनकी आवश्यकता है, और मैंने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी, इस बजट में भी मेरी पूरी विधानसभा नदबई, चाहे वो नदबई का क्षेत्र हो, चाहे वो उज्जैन का हो, चाहे सेवर का हो, चाहे रूपबास का हो, इन सब में कहीं ना कहीं जो मैंने प्रस्ताव दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि बड़ी घोषणाएं मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए होंगी। तो ये थे विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना। तो इन्होंने कहा कि अभी इनको काफ़ी सारी अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर उम्मीदें हैं, बजट को लेकर।